हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछली वीडियो में हो चुका था आप लोगों का। आज अब स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके और एंड तक जरूर देखिएगा और तभी सब क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आएंगे। और हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन यानी मीन्स ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसका पहले इस चैप्टर का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, तो वही हमको याद आ गया। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और इसमें सिर्फ फिगर देखना होता है। क्वेश्चन अगर रीड कर लिए अच्छे तरीके से और फिगर को हम ड्रा कर लिए, अगर फिगर हमारा करेक्ट है तो बाकी कैलकुलेशन जो है ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ता। इसमें ध्यान दीजिएगा फिगर पर और क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करने पर। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे और 10th क्लास में हैं, जो कोचिंग सेंटर पर नहीं जा सकते, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं जा सकते, वहाँ का फीस बियर नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए आप लोग थोड़ा हेल्पिंग नेचर बनाइए अपने आप को। और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो भी 10th क्लास में हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सकेगा। और लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। सपोज करिए काइट हमारा यहाँ पर है और ये अर्थ है, अर्थ से हाइट जो है इसका काइट का क्या है 60 मीटर है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है काइट जो है फ्लाई किया जाएगा तो स्टिंग तो हो गई होगी साथ में यहाँ पे। अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि एबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के एबव ही जो है काइट को जो है फ्लाई किया जाता है। आगे देखिए, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। काइट यहाँ पर है, काइट कहाँ पर है, काइट है यहाँ पर। यहाँ से जो स्ट्रिंग अटैच है काइट से वो क्या है, काइट इज टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस स्ट्रिंग को जो है यहाँ ग्राउंड पर जो है टेम्पररली जो है टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। ठीक है, अब इसको कोई पर्सन जो है इस काइट को नहीं फ्लाई कर रहा, बल्कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग को जो है हाथ में लेने के बजाय यहाँ पर जो है टाइट बांध दिया गया है अर्थ पर। ये अर्थ है हमारा। आगे क्या कह रहा है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड ये रहा, ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन मीन्स झुकाव, वो जो है हमारा 60 डिग्री है विद द ग्राउंड, तो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, मीन्स BC। ठीक है, यहाँ काइट है, ये स्ट्रिंग है और ये पॉइंट B से टाइड है और पॉइंट C से टाइड है, तो BC का लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन एक इसमें रीजन दिया है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यह मानते हुए कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, कोई झोल नहीं है, यानी स्ट्रिंग हमारा एकदम टेंशन में है। ठीक है, और कोई भी जो है इसमें झोल नहीं है, यानी ढीली नहीं है स्ट्रिंग हमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर जो है, ये भी हमारा हाइट है 60 मीटर, ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा बंधा हुआ है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे लिखेंगे सपोज BC इज स्ट्रिंग। BC हमारा क्या स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड AB इज द हाइट, इज द हाइट ऑफ काइट। काइट का हाइट है, सॉरी AC, ये भी नहीं है, AC। क्लियर। अब यहां पर हमें निकालना है, ये देखिए हाइपोटेनियस हुआ, ये आपको पता है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और जिसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, उस एंगल की अपोजिट साइड जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। बाकी जो रिमेनिंग साइड है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली हाइपोटेनियस निकालना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हम साइन का यूज करते हैं, साइन 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। ये हमारा क्लियर है और साइन 60 डिग्री क्लियर है।
तो हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, और अपान हाइपोटेनियस मीन्स ए हुआ कि BC हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी AC, ये हमारा ए है, ये क्या हमारा ए है, तो AC परपेंडिकुलर AC हुआ और अपान जो है BC हमारा हाइपोटेनियस हुआ, ये BC हुआ। अब हमें पता है AC का वैल्यू दे रखा है, AC है हमारा 60 मीटर, तो 60 अपान BC। अब देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 अपान BC आया, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 60/BC। अब √3BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3BC इज इक्वल टू 2 × 60, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120 और बाई √3 हम क्या किए, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए ताकि हमें जो है रेशनलाइजेशन हो जाए इसका, क्योंकि हम रेशनल नंबर में ही आंसर निकालना चाहते हैं। देखिए √3 हो गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 120 √3 और बाई हो गया ये 3, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो 40 आएगा, तो ये आ गया हमारा 40 √3 मीटर। तो जो हमारा BC हुआ वो 40 √3 मीटर हुआ, मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हुआ हमारा 40 √3 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अगर हम फिगर जो है क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करेंगे, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, टाइम हमें जो यूज करना है वो क्वेश्चन को रीड करने में टाइम वेस्ट करना है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है थोड़ा कंसंट्रेट होके फिगर बनाने में हमें टाइम को यूज करना है। बाकी ये दोनों काम हो जाने के बाद क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो 6 देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, ए 1.5 मीटर tall boy stands on the top of a pedestal, standing at some distance from a 30-meter tall building, ठीक है, standing at some distance is standing at some distance from a tall building, from a 30-meter tall building, फ्रॉम ए, ठीक है, आप हटा दीजिए इसे, यानी फ्रॉम ए 30 मीटर tall building, from a 30-meter tall building, the angle of elevation from his eyes the angle of elevation from his eyes, the angle of elevation
from his eyes to the top of the building increases to the top of building increases 30 to 60 degree as he walks, 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, towards the building find the distance he walked towards the building. ठीक है, find, ये कह रहे हैं कि find the distance he walks, क्या करना हमें, find the distance he walked towards the building, towards the building. देखिए क्या करना है, कह रहे 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building. बिल्डिंग क्या है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हाइट क्या बिल्डिंग की 30 मीटर है, ठीक है, और 1.5 मीटर जो है टाल बॉय है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीजेज. जब पहले वो जहां था वहां पर जो है टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो है एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, लेकिन जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टुवार्ड्स द बिल्डिंग जा रहा है, तो 30 डिग्री से इंक्रीज होते होते एक प्लेस ऐसा आया कुछ 60 डिग्री हो गया. ठीक है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर किया बिल्डिंग की तरफ वो हमें निकालना है. तो अब यहां देखिए फिगर में, अभी क्लियर हो जाएगा आपका. फिगर में क्या है कि सपोज करिए कि ये हमारा जो है बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग का टॉप ये रहा, और सपोज करिए ये हमारा ए बी है, ए बी हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा अर्थ हुआ. अर्थ पर जो है सम डिस्टेंस मीन्स यहां पर है, ठीक है, लेकिन ये अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, इसकी हाइट जो है ये दे दिया है यहाँ पर 1.5 मीटर, तो ये हाइट हो गया 1.5 मीटर. अब यहां से ये देख रहा है इसके टॉप को, देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहां ले लीजिए आप, यहीं कर सकते हैं. ये टॉप को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इसकी आंखें यहाँ पर है, ये 1.5 मीटर है टाल बॉय, 1.5 मीटर. अब इसके पैरेलल देखिए ए बी सी है हमारा, या ए बी डी कर लीजिए इसे. बी डी के पैरेलल हम यहाँ से ये लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ पे. ये भी जो डिस्टेंस हुआ हमारा, ये भी हुआ 1.5 मीटर, ठीक है, और ये हमारा अर्थ हुआ. ये क्या हुआ हमारा अर्थ, ये हमारा जो है ये हमारा हुआ अर्थ. क्लियर. अब यहां पर जो था देखिए, बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 टू 60. तो पहले 30 डिग्री था, ये क्या था 30 डिग्री था. अब यहां से बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया, सपोज करिए पॉइंट सी पर था, ठीक है, अब यहां से बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया, सपोज करिए पॉइंट ई पर आया. उस कंडीशन पर जो है पॉइंट ई पर जब आया तो उस कंडीशन पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो गया हमारा 60 डिग्री. क्या हुआ 60 डिग्री. क्लियर. तो हमें क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, यानी हमारा ये डिस्टेंस निकालना है. ये डिस्टेंस हमें
निकालना है, कितना जो है बिल्डिंग की तरफ चला हो, ठीक है, यानी सीई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी सी से बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस गया। इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो इसका जो है 30 मीटर हाइट है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब 30 मीटर टॉल बिल्डिंग तो यहां से यहां तक हुआ, लेकिन ये डिस्टेंस जो है 1.5 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि 1.5 मीटर अर्थ से तो जो है ये हुआ, जो बॉय का हाइट है वो हो गया यहाँ पे, तो बचा क्या 30 माइनस, अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा और आएगा, इसको आप एफ ले लीजिए। क्या पॉइंट है, ये एफ है। तो अब देखिए ध्यान से, जरा साफ लिख लीजिए, आपके समझ में आएगा। ये पॉइंट हमारा है एफ, ये पॉइंट। अब देखिए यहां पर जो है ए एफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, आप ए बी निकालिए, यहां लिखिए फ्रॉम फिगर, जब सॉल्व करेंगे इसे तो इस तरह से लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम फिगर ए बी हमारा 30 मीटर है, क्योंकि टॉल बिल्डिंग जो है ए से लेके बी तक है, ये 30 मीटर है, तो ए बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ दे रखा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो 30 मीटर हो गया, ठीक है। अब आप निकालिए ए एफ, देयरफॉर ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी माइनस 1.5, यानी 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हुआ 28.5, ए एफ जो हमारा 28.5 हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन में, देखिए इन ट्राइएंगल, इन राइट ट्राइएंगल ए सी एफ, देखिएगा ए सी एफ, यहां होगा इन राइट ट्राइएंगल या इन ट्राइएंगल ए सी एफ, ठीक है, ए सी एफ। अब यहां पर भी हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर tan लेंगे, क्योंकि tan का जो है पर, देखिए अब 30 अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री या अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग जो है, ये हमारा जो है ए एफ जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि जिस एंगल का रेशियो लेंगे हम उसके अपोजिट साइड है, ये 60 के भी अपोजिट है, 30 डिग्री के अपोजिट हमारा ए एफ है, इसलिए ए एफ दोनों केस में परपेंडिकुलर होगा। और बेस हमारा ये हो जाएगा, तो हमें बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन निकालना है, इसलिए हम tan लेंगे, तो tan 30 लेते हैं। अब tan 30 अगर हम लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, tan 30 हो जाएगा, tan 30 मीन से हुआ कि ए एफ अपान सी एफ, क्लियर, ए एफ अपान सी एफ। अब यहां पर देखिए, अब हम लेते हैं tan 60 डिग्री, अब यहां पर tan 30 का वैल्यू यहां क्लियर कर लीजिए, 1/√3 इज इक्वल टू ए एफ देखिए हमारा 28.5, तो 28.5 अपान हो जाएगा सी एफ, क्लियर। अब देखिए सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, सी एफ इंटू 1 सी एफ 28.5 इंटू √3 मीटर हो गया, ठीक है। अब आइए इन ट्राइएंगल ए ई एफ, ठीक है, यहां लिखिए इन ट्राइएंगल ए ई एफ में tan 60 लीजिए आप, तो जब आप tan 60 लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा ए एफ बाई ई एफ और बाई ई एफ। अब यहां पे tan 60 का वैल्यू 3 होता है, √3 इज इक्वल टू ए एफ तो हमारा 28.5 है अपान ई एफ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ई एफ इंटू √3 इज इक्वल टू 28.5, तो ई एफ हमारा हो जाएगा, ई एफ जो होगा वो होगा 28.5 बाई √3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो है √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये तो 3 बन जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा
वो आएगा यहाँ पर, देख लीजिए इसको, यहाँ पर देख लीजिए, ए आएगा 28.5 रूट 3 अपान 3। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 6 जा 24 और 3 7 जा 3 6 3 7 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27 और 0.1 आया 15 हुआ, 3 5 जा, तो ये आया हमारा 9 पॉइंट EF जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया ये EF का, तो EF जो हमारा आया वो आया 9.5 और रूट 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए EF जो हमारा आया ये आया 9.5 रूट 3 मीटर। ठीक है, और पूरा जो हमारा CF आया है, CF का वैल्यू देखिए ये रहा। तो अगर हम CF में से EF को माइनस कर देंगे, देखिए CF माइनस EF, तो हमारा CE आ जाएगा, जो कि हमें यही डिस्टेंस चाहिए, को बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें चाहिए CE। देयरफॉर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड टुवार्ड्स, ठीक है, टुवार्ड्स बिल्डिंग EC, CE क्या करेंगे CE, तो CE इज इक्वल टू हो जाएगा, CE इज इक्वल टू हो जाएगा CF माइनस EF, तो CF हो गया और माइनस हो गया EF। अब CF का वैल्यू हमारा 28 पॉइंट रूट 3, ये हो जाएगा 28 पॉइंट रूट 3 और माइनस 9.5 रूट 3, क्योंकि EF हमारा आया है 9.5 रूट 3, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो अगर हम माइनस करते हैं 28, सॉरी ये हमारा 28.5 है, क्या है 28.5 रूट 3, यही आया ना 28.5 रूट 3। तो 28.5 में से हम 9.5 को माइनस करते हैं 0, और ये हुआ हमारा 19 हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया 19, जो वैल्यू आया वो आया 19 रूट 3 मीटर, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, जब tan 30 डिग्री लिया तो इससे हमारा CF का वैल्यू आया, जब हमने tan 30 लिया तो इससे हमारा CF का वैल्यू आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हमने tan 60 लिया, इससे हमारा EF का वैल्यू आ गया, जब हमने tan 60 लिया तो इससे हमने EF निकाला। ठीक है, अब CF माइनस EF किया हमने, तो CE हमारा CF माइनस EF करके निकल गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। बढ़ते हैं, अरे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 क्लियर हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं उसमें क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने दिया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower, angles of elevation of the bottom and the top
bottom and the top of a transmission and the top of a transmission of a transmission tower fixed at the top of a tower fixed at the top of a 20-meter high building or 20-meter high 20-meter high building are 45 degree and 60 degree are 45 degree and 60 degree ट्रांसमिशन, सारी यहाँ पे एक यस और रहेगा ION ट्रांसमिशन 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, रिस्पेक्टफुली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर का हाइट निकालना। देखिए क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, वो कहां पर है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर वो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। अब ऐसे देखिए, सपोज करिए ये 20 मीटर जो है हाई बिल्डिंग है, क्लियर, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर। अब इसके टॉप से यहां से जो है हमारा टावर है, ये हमारा, ठीक है, यहां से और यहां पर है, तो ये तो हमारा यहां तक तो 20 मीटर हो गया, 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। ठीक है, बिल्डिंग तो हमारा ये रहा, ये बिल्डिंग है। अब नेमिंग कर लीजिए, सपोज करिए AC हमारा जो है ये टावर हो गया, और BC या CB हमारा ये BC जो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, BC 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर हमारा AC जो है ट्रांसमिशन टावर हो गया। अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड तो ये रहा हमारा, यहाँ पे इसके लेवल पर अगर ग्राउंड होगा हॉरिजॉन्टल जो है इस तरह से, तो सपोज करें ग्राउंड हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ से ग्राउंड से जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप का, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, कह रहा है एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। ठीक है, तो बॉटम का तो 45 डिग्री है, बॉटम पहले लिया गया है, बॉटम वर्ड पहले है और टॉप बाद में है, तो बॉटम का 45 है और टॉप का है 60 डिग्री। तो ये हमारा हुआ, ऐसे मान के चलिए इसे, ये हमारा हुआ 60 डिग्री। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हुआ हमारा 60 डिग्री। और जब हम बॉटम इसका ये रहा ट्रांसमिशन का टावर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका बॉटम ये होगा और इसका बॉटम का जो होगा वो ये वैल्यू होगा, मात्र ये वैल्यू, ठीक है, ये होगा 45 डिग्री। क्लियर। अब एक कह क्या रहे हैं, और इसका नेमिंग कर लीजिए, चलिए ABC हो गया, इस पॉइंट का नेमिंग कर लीजिए आप D। ठीक है, कर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर का हाइट निकालना है।
तो टावर का हाइट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल से हम BD का वैल्यू निकालेंगे और छोटे वाले ट्राइंगल से भी BD का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा हाइट आ जाएगा। अब हाइट क्या है, सपोज करिए ये हमारा h मीटर है, क्या है ये हमारा h मीटर है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर h मीटर है। अब देखिए यहां पर आइए, फिगर तो बन गया अच्छा सा। अब देखिए फ्रॉम फिगर यहां लिखेंगे, फ्रॉम फिगर AC height of the tower, height of the tower इज इक्वल टू AC और इज इक्वल टू हमने ले लिया है h मीटर, ठीक है। एंड BC लिख देंगे, एंड BC इज बिल्डिंग ट्वेंटी मीटर हाई, हो गया। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल लीजिए, चलिए बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ABD, इन ट्राइंगल ABD का जो एंगल बन रहा है ये पूरा जो है ये यहां लिखेंगे 60 डिग्री, तो tan लेंगे इसका, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BD, AB बाई और BD, AB बाई BD मीन्स व्हाट, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब AB क्या है, देखिए AB हमारा जो है ये AB जो है AB 20 प्लस H है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर AB की जगह पे 20 प्लस H और अपान BD, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3BD इज इक्वल टू आएगा 20 प्लस H। अब यहां पर BD इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस H और बाई √3। चलिए तो हो गया। अब छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल C, देखिए C है हमारा, क्या है ये पॉइंट C है, CBD, ठीक है। अब आ जाइए आप इस ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल CBD, यहां पे लीजिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC और बाई BC बाई BD। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BC हमारा 20 है, 20 बाई BD। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 मीटर, ठीक है। BD क्या आया हमारा 20 मीटर आया, और BD क्या है यहाँ पे, BD इज इक्वल टू ये रहा। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा और ये हो गया सेकेंड। देखिए सॉरी, ये हुआ हमारा सेकेंड, तो सेकेंड से BD का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD फ्रॉम सेकेंड इनटू फर्स्ट,